तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इंग्लिश में क्वेश्चन कैसे करते हैं या फिर इंग्लिश में जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसे किस तरह से पूछते हैं और उसका जो स्ट्रक्चर है उसको किस तरह से फ्रेम करते हैं। तो देखिए आज हम देखेंगे WH फैमिली वर्ड्स को और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से फ्रेम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने दो रूल्स लिखे हुए हैं जो कि किसी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो रूल है इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है यानी कि HV, फिर है सब्जेक्ट, फिर है वर्ब, फिर है ऑब्जेक्ट। और जो दूसरा वाला है इसमें सबसे पहले है WH का मतलब है WH फैमिली वाले वर्ड्स होते हैं जैसे कि व्हाट, वेयर, हाउ, इस तरह के वर्ड्स। फिर है हेल्पिंग वर्ब, फिर है सब्जेक्ट, फिर है वर्ब और फिर है आपका ऑब्जेक्ट। अब देखिए इन दोनों के द्वारा ही आप अपने सेंटेंस को बनाएंगे। इन दोनों के अलावा कोई तीसरा स्ट्रक्चर नहीं है जिसके द्वारा आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये दो ही स्ट्रक्चर हैं जिनका आप यूज करते हैं। आखिर इन दोनों का अंतर क्या है और इन दोनों को हम किस तरह से यूज करेंगे। तो जो पहला वाला है इसका मतलब है कि जब आप किसी से हाँ या ना सिर्फ इन दो वर्ड्स में जवाब लेना चाहते हैं तब आपको अपना जो सेंटेंस है उसको आपको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है। हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, इस तरह से। लेकिन जब आपको पूरा जवाब जानना है यानी कि आप चाहते हैं कि जब आप सवाल पूछें तो वो मुझे उसका पूरा जवाब दे, तो तब आपको WH फैमिली से अपने सेंटेंस को स्टार्ट करना है। WH फैमिली यानी कि व्हाट, वेयर, हाउ, इस तरह के वर्ड्स। तो समझ में आया? तो चलिए इनको देखते हैं एक एक करके अच्छे से। तो सबसे पहला वर्ड है वाई देम। वाई देम, अब देख लिए WH फैमिली से स्टार्ट है तो इसमें जवाब पूरा देना पड़ेगा। वाई देम का मतलब होता है उन्हें क्यों। उन्हें क्यों, देखिए उन्हें क्यों बुला रहे हो, उन्हें क्यों बुला रहे हो। अब यहां पर देखिए इसका मतलब क्या है कि अब वो आपको पूरा जवाब देगा। हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकता, पूरा जवाब उसको देना पड़ेगा कि आखिर वो बुला क्यों रहा है। तो बोलोगे वाई आर यू कॉलिंग दैम, वाई आर यू कॉलिंग दैम। तो वाई आपका WH फैमिली वर्ड है, आर आपकी हेल्पिंग वर्ब है, यू आपका सब्जेक्ट है, कॉलिंग आपकी एक तरह से यहां पर वर्ब है और देम आपका ऑब्जेक्ट है। तो वाई आर यू कॉलिंग देम मतलब उन्हें क्यों बुला रहे हो, इस तरह से। नेक्स्ट है उन्हें क्यों बता रहे हो, उन्हें क्यों बता रहे हो। तो बोलोगे वाई आर यू टेलिंग देम, वाई आर यू टेलिंग देम। तो चलिए इन वर्ड्स को और अच्छे से देखते हैं और अच्छे से इंग्लिश सीखते हैं। तो पहला है हमारा व्हाट। व्हाट का मतलब होता है क्या। देखिए किसी से कुछ पूछना हो, जब आपको किसी से कुछ पूछना हो तब आपको व्हाट का यूज करना है। जैसे कि तुम क्या कर रहे हो तो बोलोगे व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। तुमने क्या कहा यानी कि क्या कहा तुमने, व्हाट डिड यू से, व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा। अब ये जो सेंटेंस है तुमने क्या कहा, ये है पास्ट का इंडेफिनेट क्योंकि डिड इसमें यूज हुआ है और डिड यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनेट में। और जो ऊपर वाला सेंटेंस है ये है आपका कंटिन्यूटी वाला सेंटेंस यानी कि कंटिन्यूअस वाला, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस। तो तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, और तुमने क्या कहा, व्हाट डिड यू से। तो देखिए कुछ एग्जांपल्स और, पापा क्या कर रहे हैं तो बोलोगे व्हाट इज पापा डूइंग, व्हाट इज पापा डूइंग। वो वहां क्या देख रहा था, ये है पास्ट का कंटिन्यूअस, वो वहां क्या देख रहा था। तो बोलोगे व्हाट वाज ही वॉचिंग देयर, व्हाट वाज ही वॉचिंग देयर। आप वहां क्या करोगे, आप वहां क्या करोगे। तो बोलोगे व्हाट विल यू डू देयर, व्हाट विल यू डू देयर। तो इस तरह से आप बोलोगे। नेक्स्ट है विच वन। विच वन का मतलब होता है कौन सा। जब आप बहुत सारी चीजों में से किसी एक चीज के बारे में पूछते हैं, जैसे कि तुम्हें कौन सा चाहिए यानी कि विच वन डू यू वांट, विच वन डू यू वांट, तुम्हें कौन सा चाहिए। मान लीजिए आपने बहुत सारी चीजें निकलवा ली और आप बोले भाई तुम्हें कौन सी वस्तु चाहिए, कौन सी चीज चाहिए, कौन सा पैकेट चाहिए, कौन सा सामान चाहिए। तो तब आप पूछ सकते हैं विच वन डू यू वांट। अब यहाँ पर देखिए एक वस्तु के बारे में बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर है वन, तो आपको जब एक चीज के बारे में बताना हो तब आप विच वन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेकंड वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ। देखिए किसी जगह के बारे में, जब आपको किसी जगह के बारे में पूछना हो किसी से, जैसे कि तुम कहाँ जा रहे हो तो बोलोगे वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। वो कहाँ जाएगा तो बोलोगे वेयर विल ही गो, वेयर विल ही गो, वो कहाँ जाएगा। नेक्स्ट है अबाउट होम। अबाउट होम का मतलब होता है किसके बारे में,
किसके बारे में, जैसे कि तुम किसके बारे में बता रहे हो, अबाउट हुम आर यू टॉकिंग, अबाउट हुम आर यू टॉकिंग, तुम किसके बारे में बता रहे हो, किसके बारे में बात कर रहे हो, तब आपको इस तरह के वर्ड्स का यूज करना है, अबाउट हुम, किसके बारे में। नेक्स्ट देखिए, यदि अभी तक आपने हमारी बुक्स को परचेज नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसे जाकर जरूर डाउनलोड करें। नेक्स्ट है व्हाट काइंड, व्हाट काइंड का मतलब होता है किस प्रकार या फिर किस तरह का, किस प्रकार का या किस तरह का। देखिए, किस प्रकार की किताब चाहिए तुम्हें, आप बोलते हो ना कई बार भाई तुम्हें किस प्रकार की किताब चाहिए, तो बोलोगे व्हाट काइंड ऑफ बुक डू यू वांट, व्हाट काइंड ऑफ बुक डू यू वांट, आपको किस तरह की बुक चाहिए, किस प्रकार की बुक चाहिए। नेक्स्ट है उसे किस तरह की फिल्म पसंद है, उसे किस तरह की फिल्म पसंद है, तो बोलोगे व्हाट काइंड ऑफ फिल्म डज ही लाइक, व्हाट काइंड ऑफ फिल्म डज ही लाइक। अब देखिए यहां पर हमने डू यू वांट बोला था और यहां पर डज का यूज कर दिया, क्यों, क्योंकि यहां पर है ही और ही के साथ हम डज का यूज करते हैं, क्योंकि डज का यूज हम करते हैं ही, सी और इट के साथ, लेकिन उनके अलावा जो भी बच जाता है सबके साथ डू का यूज करना पड़ता है। तो समझ में आ गया। नेक्स्ट है फॉर हुम, फॉर हुम का मतलब होता है किसके लिए। देखिए तुम किसके लिए कर रहे हो, फॉर हुम आर यू डूइंग, फॉर हुम आर यू डूइंग, तुम किसके लिए कर रहे हो, इस तरह से। नेक्स्ट है व्हाट अबाउट, व्हाट अबाउट का मतलब होता है किस बारे में, किस बारे में। कई बार बोलते हैं ना आप भाई तुम किस बारे में पूछ रहे हो, मैं कुछ नहीं जानता, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। देखिए किस बारे में बोल रहे हो तुम, तो बोलोगे व्हाट अबाउट आर यू टॉकिंग, व्हाट अबाउट आर यू टॉकिंग, किस बारे में पूछा तुमने, तुमने किस बारे में पूछा, कई बार बोलते हो ना, तो बोलोगे व्हाट अबाउट डिड यू आस्क, व्हाट अबाउट डिड यू आस्क, तुमने किस बारे में पूछा। तो इस तरह से आप व्हाट अबाउट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हेन, व्हेन का मतलब होता है कब। देखिए किसी समय के बारे में, जब आप किसी समय के बारे में किसी से पूछना चाहते हैं कि किस समय पर या फिर कौन से समय पर कुछ कार्य हुआ, हो रहा है, होगा, तब आपको व्हेन का यूज करना है। जैसे कि पापा कब आए, तो बोलोगे व्हेन डिड पापा कम, तो यहाँ पर आप समय के बारे में पूछ रहे हैं, व्हेन डिड पापा कम। तुम कब जाओगे, तो बोलोगे व्हेन विल यू गो, व्हेन विल यू गो, तुम कब जाओगे। नेक्स्ट है तुम मेरे पैसे कब दोगे, तो बोलोगे व्हेन विल यू गिव माई मनी, व्हेन विल यू गिव माई मनी, तुमने पैसे कब दिए। मान लीजिए आपने किसी से बोला भाई तुम मेरे पैसे कब दोगे, व्हेन विल यू गिव माई मनी, उसने बोला मैंने तुम्हारे पैसे दे तो दिए, अब आप पूछ रहे हो तुमने पैसे कब दिए भाई, व्हेन डिड यू गिव मी मनी, व्हेन डिड यू गिव मी मनी, तो वो आपसे कब मिलेगा, तो बोलोगे व्हेन विल ही मीट यू, व्हेन विल ही मीट यू। तो इस तरह से आप यूज करोगे व्हेन का। नेक्स्ट है व्हाट इफ, व्हाट इफ का मतलब है क्या हो अगर। देखिए क्या हो अगर मैं ना आऊं, तो बोलोगे व्हाट इफ आई डोंट कम, व्हाट इफ आई डोंट कम, क्या हो अगर ऐसा हो जाए, तो बोलोगे व्हाट इफ इट हैपेंस, व्हाट इफ इट हैपेंस। वाई, वाई का मतलब होता है क्यों, वजह पूछने के लिए, कोई कारण पूछने के लिए कि भाई ऐसा क्यों हुआ, तुमने ऐसा क्यों किया, या वह ऐसा क्यों करेगा, या फिर वह ऐसा क्यों कर रहा है, तो तब आपको वाई का यूज करना है। देखिए आप वहां क्यों गए, तो आप बोलोगे वाई डिड यू गो देयर, वाई डिड यू गो देयर, उसने मुझसे क्यों पूछा, उसने मुझसे क्यों पूछा, तो बोलोगे वाई डिड ही आस्क मी, वाई डिड ही आस्क मी। नेक्स्ट है वाई नाउ, वाई नाउ का मतलब होता है अब क्यों। जैसे कि अब क्यों बोल रहे हो, तो बोलोगे वाई आर यू स्पीकिंग नाउ, अब क्यों बोल रहे हो, वाई आर यू स्पीकिंग नाउ। अब क्यों जा रहे हो, तो बोलोगे वाई आर यू गोइंग नाउ, वाई आर यू गोइंग नाउ, अब क्यों जा रहे हो। इस तरह से वाई नाउ का यूज करोगे। नेक्स्ट है विच, विच का मतलब होता है कौन सा। देखिए कुछ पूछने के लिए, जब आप कुछ पूछते हैं भाई कौन सा, किसका, कैसे, तब आपको विच का यूज करना है। जैसे कि कौन सी किताब, तो बोलोगे विच बुक, तुमने कौन सा लिया, विच वन डिड यू बाय, को तुमने कौन सा लिया, विच वन डिड यू बाय। नेक्स्ट है हुज, हुज का मतलब होता है किसकी या फिर किसका। देखिए किसी के बारे में पूछने को, जब आप किसी के बारे में कुछ पूछते हैं तब आपको इसका हुज का यूज करना है। यह लैपटॉप किसका है, तो बोलोगे हुज लैपटॉप इज दिस, हुज लैपटॉप इज दिस। वह किसका थैला है, तो बोलोगे हुज बैग इज दैट, हुज बैग इज दैट, वह किसका थैला है। हुम, हुम का मतलब होता है किसको या फिर किसे। देखिए लोगों के बारे में पूछने के लिए, जब आप लोगों के बारे में पूछते हैं तब आपको हुम का यूज करना है। आपने किसे बताया, यानी कि किसको बताया आपने, तो आप बोलोगे हुम डिड यू टेल, हुम डिड यू टेल।
उसने किसको देखा, तो बोलोगे whom did he see, whom did he see, तो इस तरह से whom का यूज करोगे। नेक्स्ट है हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसे या फिर कैसा। देखिए तरीका पूछने के लिए, जब आप किसी से कोई तरीका पूछते हैं, तुमने ये कैसे किया, तुमने वो कैसा किया, तब आपको हाउ का यूज करना है। जैसे तुमने कैसे किया तो बोलोगे हाउ डिड यू डू, हाउ डिड यू डू। आपने कैसे बताया तो बोलोगे हाउ डिड यू टेल, हाउ डिड यू टेल। नेक्स्ट है व्हेनेवर। इसका मतलब होता है जब कभी या फिर जब भी, आने वाले समय के बारे में। जब आप आने वाले समय के बारे में बोलते हैं ना कि जब भी मैं तुमसे मिलूंगा या जब कभी भी तुम मुझसे मिलोगे वो काम कर देना, तो बोलोगे जब भी तुम देखो तो बोलोगे whenever you see, whenever you see। जब भी वो पूछे तो बोलोगे whenever he ask, whenever he ask। नेक्स्ट है although, जिसका मतलब होता है हालांकि। हालांकि वह बुरा है तो बोलोगे although he is bad, although he is bad। तो नेक्स्ट है वटेवर। वटेवर का मतलब होता है जो कुछ भी। देखिए जो कुछ भी तुम कर रहे हो तो बोलोगे वटेवर यू आर डूइंग, वटेवर यू आर डूइंग, जो कुछ भी तुम कर रहे हो। जो कुछ भी तुमने कहा, वटेवर यू सेड, वटेवर यू सेड, तो वटेवर का मतलब होता है जो कुछ भी। नेक्स्ट है व्हाट टाइम। व्हाट टाइम का मतलब होता है कितने बजे, जब आप समय के बारे में बात करते हैं। देखिए आप कितने बजे आए तो बोलोगे व्हाट टाइम डिड यू कम, व्हाट टाइम डिड यू कम। वो कितने बजे घर पहुंचा तो बोलोगे व्हाट टाइम डिड ही रीच होम, व्हाट टाइम डिड ही रीच होम, वो कितने बजे घर पहुंचा। एज सुन एज। एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही, जैसे ही वह आया तो बोलोगे एज सुन एज ही केम, एज सुन एज ही केम। सो व्हाट। सो व्हाट का मतलब होता है तो क्या। सो व्हाट का मतलब होता है तो क्या या फिर तो। देखिए तो तुम क्या कर रहे हो, तो तुम क्या कर रहे हो। सो व्हाट आर यू डूइंग, सो व्हाट आर यू डूइंग, तो तुम क्या कर रहे हो। नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितना, तुम कितना समय लोगे तो बोलोगे हाउ लॉन्ग विल यू टेक, हाउ लॉन्ग विल यू टेक। आपको पहुंचने में कितनी देर लगेगी तो बोलोगे हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू रीच, हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू रीच। नेक्स्ट है हाउ ऑफन, जिसका मतलब होता है कितनी बार। जैसे कि आप उसे कितनी बार देखते हैं तो बोलोगे हाउ ऑफन डू यू सी दैट, हाउ ऑफन डिड यू सी दैट, सॉरी डू यू सी दैट। वह यहाँ कितनी बार आता है तो बोलोगे हाउ ऑफन डज ही कम हेयर, हाउ ऑफन डज ही कम हेयर। यदि आपको ये बोलना है कि वह यहाँ कितनी बार आया तो आपको डज को हटाकर डिड लगा देना है, हाउ ऑफन डिड ही कम देयर, इस तरह से। नेक्स्ट है हाउ मेनी, मतलब कितना या कितने। जब आप वस्तुओं के बारे में बात करते हैं, कितनी कुर्सियां तो बोलोगे हाउ मेनी चेयर्स, हाउ मेनी चेयर्स। एज फार एज। एज फार एज का मतलब होता है जहां तक। देखिए जहां तक मैं जानता हूं तो बोलोगे एज फार एज आई नो, एज फार एज आई नो। जहां तक वो जानता है एज फार एज ही नोज, एज फार एज ही नोज। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।